माँ भगवती जी की कृपा से हमारे को भी आपको श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सभी भक्तों को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जब कोई विशेष कृपा हो जाए माँ भगवती की तो ही हमें सुनने को भी और सुनाने को भी मिलता है। तो आइए बड़े प्रेम से माँ भगवती जी की इस दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करते हैं। जयकारा गणपति महाराज जी का, वाली जी का, बोली जय माता की। ओम नमश्चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत के में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय और पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपहार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार से हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरा नाम माता चंद्रघंटा और चौथा नाम माता कुष्मांडा और पांचवा नाम माता स्कंद देवी और छठे रूप को माता कात्यायनी कहते हैं। सातवीं माता कालरात्रि और आठवीं माता महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं माता सिद्धिदात्री जी है। श्री दुर्गा के ये 9 प्रसिद्ध नाम हैं। ये सब नाम ब्रह्मा जी के द्वारा ही कहे हुए। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से गिर गया हो या भीषण संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो तो उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता है। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती है। उससे शोक दुख और भय कभी नहीं होते हैं। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है उनका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी ऐत्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। माता सरस्वती और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा
अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाशकुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शार्दूल धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य है कि दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और जड़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महात्म्य का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलशालिनी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शब्द को अपनी सवारी बनाने वाली माँ चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शब्द को अपनी सवारी बनाने वाली माँ चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजय पीछे की ओर से रक्षा करे। भाम भाग की अजिका और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बजावे और यश सविनी देवी मेरी भौहों को बजावे। भौहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारका वासिनी मेरी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की गुटकी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन में और धनुर्धरे मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की ताली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़ी गनी और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों सदनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललित देवी हृदय में और शूल धारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की ओर विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जगहों की रक्षा करे और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे।
संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जगहों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों एड़ियों की ओर, तेजस्वी देवी दोनों बाहों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। देवी पैरों की उंगलियों में और स्थलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। दस्त्रा करानी देवी नखों की और उधरक पोषणी देवी बालों की रक्षा करे। रोमा बालियों की पार्वती देवी रक्त, मज्जा, बसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी माता जी रक्षा करे। मूलधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेद्य देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़े हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षत्रेश्वरी शाया तथा धर्मकारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्र हस्त देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और सम्मानित पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। मुझे दीर्घायु बनाए। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्शीन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुखता तथा दुर्गम मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है, एतेव रक्षा मेरे हित है, वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने आपका गला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ के बाद सब ओर से ही सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय प्राप्त करता है। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रत्यह दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। वह अकाल मृत्यु रहित हो सो से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर, जंगम, कृतम, विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सभी इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले, आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवंती भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि
अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कब्ज धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कब्जधारी पुरुष को राज्य से सम्मान मिलता है और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके जब तक वन पर्वत और काननों सहित पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पुत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शंकर के साथ आनंद का भागी होता है। जयकारा मां शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए जय माता की। अर्गला शत्रुत्तर। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सप्त स्वाहा नमोस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली माँ तुम्हारी सदा ही जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटव का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मेषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली है देवी तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का नाश करने वाली है देवी माँ तुम रूप दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। शुभ और निशुभ तथा धूम्राक्ष का नाश करने वाली है देवी माँ तुम रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित युगलों चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली है देवी माँ तुम रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में नमस्तक होते हैं, अपने शीश को झुकाते हैं, उन्हें सर्वदा रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम उन्हें भी रूप दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें रूप दो, शत्रुओं का उनके भी नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो और यश दो, शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम धन संपत्ति प्रदान करो। रूप दो और शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुख दो और शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुक्त की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घेसते हैं, अर्थात तुम्हारे चरणों पर शीश झुकाते हैं। हे देवी माँ रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा शत्रुओं का नाश करो और रूप दो। प्रचंड दैत्यों को घमंड हो जाता है, उन दैत्यों के घमंड को चूर्णित करने वाली चंडी के
मुझ शरणागत को रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चतुरानन ब्रह्मा जी के द्वारा वंचित चार भुजाओं वाली परमेश्वरी माँ, रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अम्बिके, भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंचित परमेश्वरी, रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी माँ, रूप दो, यश दो और शत्रुओं का। तुम निरंतर भक्ति करने वाले भक्त जनों को आनंद प्रदान करती हो, मुझे रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम सहाय से तारने वाली माँ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और संपत्ति प्राप्त कर लेता है। जयकारा शेरों बालिका बोली जय माता की। ओम नमः चंडिकाय नमो नमः। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य तेल दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुक्त धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो सतत लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने की शंका से इस शुभ को कील दिया। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। इसके पाठ से कभी ना समाप्त होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि इस स्तोत्र के जप का अनुष्ठान कर ले, तो भी वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इससे नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिवर्तक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। वे ही देवी का पार्षद होता है और वे ही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी वे नहीं होता है।
वे अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने के लिए मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ये सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही सत्रोत्तर निश्चित होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष सत्रोत्तर का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के इस प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में सतोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस सतोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्पकाल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से सवेरे सौभाग्य आरोग्य सुख संपत्ति समृद्धि शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय काना शेरों वाली मैया जी का बोली जय माता दी। अध्याय मेघा ऋषि का राजा सुरथोर समाधि देश को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। विनियोग। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तगंधी का बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपनी 10 भुजाओं में खड्ग चक्कर गदा बाण धनुष परिध शूल विशुंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों वाली है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावरणी जो 8वें मनु को कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावरणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनभंतर के स्वामी हुए वे ही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है कि मनभंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए। समस्त भूमंडल पर उनका पूरा अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर वे उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दोस्त बलवान एवं वेदी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां अकेले ही एक घने जंगल में चले गए।
वहाँ उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेघा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेक सिंह जीव भी थे और परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में उधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां ही रहे। फिर ममता के वश होकर वे उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवक गण उनकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। जो सदा मध्य की वर्षा करता था और अति बलवान था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों ने उसको भी घेर लिया होगा और उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी ये बातें राजा सूरत लगातार सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्र मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई देते हो? राजा सूक्त काया प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों से रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्र मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई देते हो? राजा सूक्त काया प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया है। इसलिए दुखी हो मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और सब जनों की कुशल है या नहीं है। इस स्नेहगर में कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा रखते पति के घर से निकाल देने को कह दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को जान मैं नहीं सकता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा मन अत्यंत दुखित हो रहा है। उन दोनों के कारण मैं दुखी में रहता हूँ और लोगों में प्रेम का सर्वथा भाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूँ? तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वैश्यवादी नामक वैश्य दोनों साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय पूर्ण विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ कर दिया।
राजा ने कहा, भगवान जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपा करके मुझे बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसलिए यह बात मेरे मन को बहुत दुखी करती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण विभागों में मेरी ममता बनी हुई है। यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और नौकरों ने इसको छोड़ दिया है, आत्मीय जनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह बना हुआ है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और मुझ में भी इसमें भी यह मूर्ता स्पष्ट दिखाई देती है। ऋषि जी बोले, महाभाग जी, सब जीवों को विषय गोचर होने वाले का ज्ञान है, और हे महाभाग जी, विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्यों का ज्ञान भी वैसा ही होता है जैसा उन मृगों और पक्षियों का होता है, तथा जैसे मनुष्यों का होता है वैसा ही उन मृग पक्षी आदिकों का भी होता है। यह तथा अन्य बातें भी होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथा वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में बगल से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के बीच चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती है। वे ही इस सारे चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति का वरदान देती है। वे ही परम विद्या मोक्ष देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की ईश्वरी। राजा ने पूछा, हे भगवान जी, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन? ब्राह्मण उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके कार्य कौन कौन से? ब्रह्मा देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके सम्मुख सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण विश्वभूमि का रूप है, तथा उन्होंने समस्त जगत व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, संसार में
उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही महासागर में डूब रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग शय्या शास्त्र योग निद्रा में लीन हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर स्वरूप बने हुए जो मधु और कैटव के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामिनी जगत को करने वाली संसार का अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही सर्वदा तुम्ही षटकार हो, स्वर्ग में तुम्हारे ही स्वरूप है, उन्हें हो नित्य अक्षर अकार उकार मकार और तीनों मात्राओं के रूप में ही तुम स्थित हो तथा इन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, तुम ही हो। इस तरह तुम ओम रूप हो, तुम इस सकल ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही सृष्टि होती है, तुम ही से इसका लालन पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत में देवी हो, तुम ही तीनों गुणों सत्वरज और तम को उत्पन्न करने वाली हो, सबकी प्रकृति हो, भयंकर कालरात्रि महारात्रि और तुम्ही बहुत स्वरूप बुद्धि हो, लज्जा शांति और क्षमा पुष्टि तुष्टि तुम्ही ही हो, तम शूलधारिणी घोर रूपा खड्गधारिणी तथा गदा चक्कर शंख और धनुष धारण करने वाली तुम ही हो, बाण भुशुंडी और परिद ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं, तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो, पर और ऊपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो, अखिलात्मिक देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं उन सबकी जो कुछ शक्ति है वे ही तुम ही हो। ऐसे वास्तव में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। तो मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है।
देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से भी विशेष सदुत्य हो। ये जो दोनों दूरदर्श असुर मधुर कैटक हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को भी मार दो और बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटक को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल में वहाँ मधु और कैटक को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अपरक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से युक्ति होने पर और मुक्ति होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकारण वन के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों सुरों को देखा। वे दृष्टात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महाबाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मदोन्मत्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी वर की कामना करो। श्री भगवान जी बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल पूरी हुई ना हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जयकारा जग जननी माँ दुर्गा जी का बोल सच्चे दरबार की। ये मेरी सचिया जोता भाली माता जी बाटी 80-84 घंटियां वाली माता जी बाटी। बोली जय माता दी। तब वे भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अपरक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से युक्ति होने पर और मुक्ति होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकारण वन के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों सुरों को देखा। वे दृष्टात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल महाबाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मदोन्मत्त हो रहे थे। इधर माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं,
तुम हम लोगों से किसी वर की कामना करो। श्री भगवान जी बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में हुई ना हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। जयकारा जग जननी माँ दुर्गा जी का बोल सच्चे दरबार की। ये मेरी सचिया जोता भाली माता जी बाटी 80 4 84 घंटियाँ वाली माता जी बाटी। बोली जय माता दी। भवानी आई मेरे अंगना, आज वैष्णो भवानी आई मेरे अंगना। आज वैष्णो भवानी आई मेरे
जयकारा माँ शेरों वाली जी का। माई मेरी सच्चियाँ जोतां वाली माता जी तुहाडी, जग जननी माँ भगवती जी तुहाडी, बोलिए जय माता दी।